ओम शांति। आज बाबा की 3 तारीख की मुरली। बाबा कहते मीठे बच्चे, सर्विस की नई नई इन्वेंशन निकालो। सर्विस की नई नई इन्वेंशन निकालो। सेवा का विस्तार करो। सेवा का विस्तार करो। सेवा के क्षेत्र में माताओं को आगे करना ही सेवा के क्षेत्र में माताओं को आगे करना ही सफलता का साधन है। माताओं को आगे करना ही सफलता का साधन है। तो बाबा आज के होमवर्क दिएছেন কি করে সেবা বাড়ানো যাবে তার উপরে, তাই না, ভাবতে হবে, প্ল্যান করতে হবে। प्रश्न, किस मैनर्स के साथ बात करो। किस मैनर्स के साथ बात करो तो अथॉरिटी के बोल तुम सिद्ध कर सकते हो। तो अथॉरिटी के बोल तुम सिद्ध कर सकते हो। तो केमन आमादेर माने सभ्यतार संगे बोलते हबे, केमन मैनर्स थाका चाই। उत्तर, जब भी किसी बड़े से बात करते हो, जब भी किसी बड़े से बात करते हो तो आप कहकर बात करनी चाहिए। तो आप कहकर बात करनी चाहिए। तू कहकर नहीं। यह भी मैनर्स है। यह भी मैनर्स है। तुम अपनी अथॉरिटी से बोलो। तुम अपनी अथॉरिटी से बोलो, लेकिन रिस्पेक्ट जरूर दो। लेकिन रिस्पेक्ट जरूर दो। स्कूल में यह भी मैनर्स सिखलाए जाते हैं। स्कूल में यह भी मैनर्स सिखलाए जाते हैं। कभी भी अहंकार से बात नहीं करनी चाहिए। कभी भी अहंकार से बात नहीं करनी चाहिए। ज्ञान के नशे में तो कभी भी अहंकार से बात नहीं करनी चाहिए। ज्ञान के नशे में सदा हर्षित मुख रहो। ज्ञान के नशे में सदा हर्षित मुख रहो। हर्षित चेहरा भी बहुत सेवा करता है। हर्षित चेहरा भी बहुत सेवा करता है। तो बाबा बोलছেন যখন কথা ভাষা করব তো সামনেওয়ালাকে সম্মান দিয়ে आप করে কথা বলতে হবে।
আর বাবা বলছেন কখনো অহংকার দেখিয়ে কথা বলবো না, যে আমি সবসময় ভালো, এইরকম না। এটা মিয়া মিঠু বলে, তাই না? সবসময় নিজের মহিমা করা, নিজেকে বড় বলে দেখানো, তাই না? তো বাবা বলছেন সামনেওয়ালাকে রেসপেক্ট দিয়ে কথা বল। বাবা বলছেন যারা জ্ঞানের নেশায় থাকবে তারা কেমন থাকবে? হর্ষিত মুখ, তাই না? খুশি থাকবে। गीत, आज के इस इंसान को क्या हो गया भगवान। ओम शांति। तो बाबा कहते असल में कायदा था, कोई कोई इन्वेंशन निकलती थी तो राजा को बतलाते थे, वो हाथ में उठाते थे। अभी राजा तो है नहीं, यह इन्वेंशन सबको बतलानी है। आपस में मिलकर रिजोल्यूशन पास कर हजारों की सही लेकर गवर्नमेंट को सूचना देनी चाहिए। इन्वेंशन का फैलाव करने के लिए हाईएस्ट अथॉरिटी को बताया जाता है, फिर वो प्रबंध करती है। तो तुमको भी ऐसा करना चाहिए। जिसका जन्मदिन आए उनके लिए समझाओ, তাই না? বাবা বলছেন যারা গভর্নমেন্টের মুখ্য ব্যক্তি হয়, তাই না, তাদেরকে জানকারি দাও, নলেজ দাও যে দুনিয়া এখন পাল্টানোর জন্যে ভগবানের কাজ চলছে, তাই না? जिस दिन जिसका उत्सव हो उसी दिन उसी पर समझाएंगे तो सब समझेंगे। बाप तो बरोबर ठीक लगती है। आज से 5000 वर्ष पहले बाप आया था। भारत जो ऊंचे ते ऊंच था, सोने की चिड़िया था, वो बिल्कुल कौड़ी तुल्य बन गया है। उनको फिर परम पिता परमात्मा हीरे तुल्य बनाते हैं। ब्रह्मा द्वारा यह ज्ञान दे रहे हैं। तो तादेरके জানাও যে ভারত হিরে তুল্য ছিল, সোনার চিড়িয়া ছিল, সে এইরকম হয়ে গেল। সে দুনিয়া ভগবান স্থাপন করেছিল, তাই না? तुम समझा सकते हो वास्तव में हर एक मनुष्य ब्रह्मा कुमार कुमारी है। सरनेम यह है। ब्रह्मा से ही रचना होती है ब्राह्मण धर्म की, फिर देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र, यह सारा सिजरा बन जाता है। तो तुम इन त्योहारों पर अच्छी रीति से समझा सकते हो। दीपमाला आती है, यह तो तुम जानते हो। अब घर घर में घोर अंधियारा है। ज्ञान सूर्य प्रगटा, अज्ञान अंधेर विनाश, তাই না? সব বাড়িতে যতই দিওয়ালি পালন হোক, কিন্তু অজ্ঞান অন্ধকার থাকবে তো দুঃখ অশান্তি কি শেষ হবে? কালিমা কি শেষ হবে? বাবা বলছেন যতক্ষণ না জ্ঞান সূর্যের জ্ঞানের আলো বাড়ি বাড়ি পৌঁছাবে অতদিন আসল দিওয়ালি, লক্ষ্মীর দিওয়ালি কখনোই হবে না। माताओं को आगे करना है, इसमें पुरुषों को लज्जा नहीं आनी चाहिए, তাই না? বাবা বলে দুনিয়াতে এখন লেডিস ফার্স্ট হয়ে গেছে, তাই না? ওই জন্যে ভাইদেরকে সেবা জোগাড় করতে হবে, কিন্তু সেবা জ্ঞান বিলি করা সেবা, ওটার জন্যে মাতা বোনদেরকে আগে রাখতে হবে। কেননা লোকেরা পুরুষের থেকে আর শুনতে চায় না, তাই না? এখন মাতাদের থেকে শুনতে চায়, লেডিস থেকে শুনতে চায়। फिर ब्रह्मा का तन दिखाना पड़े, यह सरस्वती और यह ब्राह्मण कुल, फिर देवता कुल, क्षत्रिय कुल, इतने इतने जन्म लेते हैं। बिल्कुल क्लियर एक्यूरेट बन सकता है। ब्रह्मा की रात, सरस्वती की रात, ब्रह्मा वंशियों की भी रात। दिन में फिर सब ब्राह्मण सो देवता बनते हैं।
पॉइंट्स तो बच्चों को बहुत दी जाती है, धारण करनी है। ऐसा नहीं एक कान से सुना और बाहर निकले तो खलास। जैसे और सत्संगों में कथाएं आदि सुनकर चले जाते हैं, यहाँ तो तुमको प्रत्यक्ष फल मिलता है। जानते हो, इस पढ़ाई से हमको मनुष्य से देवता बनना है। वहाँ कुछ एम ऑब्जेक्ट नहीं है, তাই না? বাবা বলছেন অন্য জায়গায় সৎসঙ্গগুলোতে কোনো এম অবজেক্ট নেই, কোনো লক্ষ্য নেই, বেশ শুনলাম হয়ে গেল, অল্পকালীন শান্তি পেলাম হয়ে গেল। কিন্তু এখানে ভগবানের সৎসঙ্গে মেহনত করতে হবে, তাই না? এখানে প্র্যাকটিক্যাল ধারণ করতে হবে জীবনে। তো এম অবজেক্ট ভগবান দিয়েছে, লক্ষ্মী নারায়ণের দুনিয়াতে নিয়ে যাব, তো তার যোগ্যতা চাই। जानते हो सृष्टि का राज्य रूपी मक्खन हमको मिलता है। श्री कृष्ण को मुख में माखन दिखाते हैं, अर्थात विश्व का राज्य है। मालिक पने में भी स्टेटस है ना, जो जितना करेगा वो पाएगा। तुम जानते हो बाबा हमको पढ़ाते हैं, परम पिता कहा जाता है ना, तो पिता से जरूर वर्षा मिलता है। माता पिता चाहिए तब बच्चे पैदा हों, तब वर्षा मिले। कहते भी हैं तुम माता पिता हम बालक तेरे। तुम्हारे सहज राजयोग सिखलाने से हम स्वर्ग के मालिक बनते हैं, তাই না? কত সহজ পড়াই। बाकी जिनकी प्रीत थी भगवान के साथ, वो स्वर्ग के मालिक बन गए। हमारा फर्ज है गवर्नमेंट को इतला करना। जो भी बड़े बड़े ऑफिसर्स तुम्हारे साथ मिलते हैं, उनसे भी सही ले सकते हो तो खुश हो जाएंगे। यह तो बहुत अच्छा कार्य करते हैं, मेहनत करो। इसमें फुर्सत भी चाहिए जो फिर संभाल सको। सर्विस बढ़ाने के लिए तो बहुत युक्तियाँ हैं, परंतु बच्चों में कहाँ कहाँ अहंकार आ जाता है, या फैमिलियरिटी में आने से बहुत नुकसान कर देते हैं, তাই না? বাবা বলছেন সেবাতে কাদের মন লাগবে? দুজন যাদের সেবাতে মন লাগবে না, এক হলো যারা অহংকারী, তাই না? আর এক হলো যাদের কাছে ফ্যামিলিয়ারিটি মানে কোথাও অ্যাটাচমেন্ট, তাই না? মন বুদ্ধি যদি কোনো ব্যক্তি বস্তুতে ফেসে আছে, তাহলে তার মন বুদ্ধি সেবাতে লাগবে, তাই না? আর যে অহংকারী সে তো সেবা করতেই পারবে না, কেননা সেবা করতে গেলে তো, তাই না, বিনম্রতা চাই। না হলে লোকের কাছে বলবো কি করে? সংকোচ হবে না? আমি কি করে বলবো যদি কেউ না শোনে, যদি কেউ না বোঝে, তাই না? ওই জন্যে যারা প্রথম সেবাতে যায় ওদের খুব সংকোচ থাকে, কে জানে কী রেসপন্স আসবে, তাই না? কিন্তু যখন সেবা করে দেখে যে লোকেরা ভালোভাবে নিচ্ছে, তখন এবার সাহস হয়ে যায়, তাই না? যে কোনো ব্যাপার না, দু একজন ইনসাল্ট হয়তো করবে বা নেবে না বা কিছু, কিন্তু অন্যরা তো অ্যাকসেপ্ট তো করছে না, বাবার সেবা তো হচ্ছে, তাই না? अच्छा, ज्ञान के नशे से चेहरा सदा हर्षित मुख रहना चाहिए, তাই না? জ্ঞানী তো আত্মা বাবা কাকে বলবে? যার চেহারার চলন হর্ষিত মুখওয়ালা হবে, मैनर्सवाला হবে, তাই না? अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को पदम गुना नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सदा रहेंगे हंसते, बनेंगे फरिश्ते, चलेंगे परम धाम के रास्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। 1 नंबर,
एम ऑब्जेक्ट को सामने रख, एम ऑब्जेक्ट को सामने रख पुरुषार्थ करना है। एम ऑब्जेक्ट को सामने रख पुरुषार्थ करना है। সবার বাড়িতে আছে তো লক্ষ্মীনারায়ণের চিত্র, কৃষ্ণের চিত্র আছে তো? এমন জায়গায় রাখতে হবে যে ঘুম থেকে উঠলেই যেন দেখতে পাই যে এটা আমার লক্ষ্য, তাই না? तो एम ऑब्जेक्ट को सामने रख पुरुषार्थ करना है। दैवी मैनर्स धारण करने हैं, दैवी मैनर्स धारण करने हैं। एक कान से सुन, दूसरे से निकालना नहीं है। एक कान से सुन, दूसरे से निकालना नहीं है। তো আজকে বাবা কোন দৈবী গুণের উপরে বলল? কোন দৈবী গুণ ধারণ করতে হবে? এক হলো হর্ষিত মুখ চেহারা, আর এক হলো বিনম্র ব্যবহার, তাই না? সবাইকে সম্মান দিয়ে কথা ভাষা করা, তাই না? তো এই দুটো দৈবী গুণের উপরে বাবা আজকে বলেছে। दूसरा, विश्व रचयिता बाप हमें पढ़ा रहे हैं। विश्व रचयिता बाप हमें पढ़ा रहे हैं, उनके हम स्टूडेंट हैं, उनके हम स्टूडेंट हैं। इस नशे में रहना है, इस नशे में रहना है। सर्विस की भिन्न भिन्न युक्तियाँ निकाल,